श्री राधे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को मेरे YouTube चैनल शुभ बंधु शैव में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं शुभम वंदना शैव आपको अपने YouTube चैनल पर दिल से आपका अभिवादन अभिनंदन हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत अच्छे हैं। ये है हमारे, हाँ आप तो जानते हैं, ये है हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल, राधा रानी, महादेव मेरी माता रानी, और ये है हमारी जगत जननी माँ भवानी काली रात्रि। आज ना मैं आपसे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा, कहते ना, जहाँ से मेरी लाइफ का यू टर्न हुआ है, मैंने अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर दिया, वो पल आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ। ये मोमेंट है 2020 या 2020 का है, 10 फरवरी। उस दिन मेरी लाइफ टोटली बदल गई थी। वंदना से कहा जाए तो वंदना शैव यानी कि शैव की शुरुआत हुई थी। असल में मेरी लाइफ में एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ था जो मेरी ज़िंदगी को पूरा बदल दिया, या तो यूँ कहें उसी दिन मैंने अपने महादेव को पूरी तरीके से अपने, जैसे कि एक पिता होता है जो अपनी बेटी की रक्षा करता है, यानी कि मौत के मुँह से उससे भी निकाल के लाता है, ऐसा ही कुछ मेरी लाइफ में हुआ। सो आज मैं आपसे वही साझा करना चाहती हूँ। क्या हुआ था, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं ऐसा एक्सीडेंट हुआ 10 फरवरी 2020। मॉर्निंग का टाइम था, 9:30 था, जो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं, कभी भी नहीं। कह देना मरते दम तक मैं नहीं भूल सकती। ऐसा कुछ मेरे जीवन में हुआ था। बस इतना भयंकर एक्सीडेंट जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। जब मेरी आँखों में अंधेरा हो गया था, उस पल एक पल मुझे ऐसा लगा कि हाँ कोई मुझे बचा ले, समवन सेव मी। ऐसा फील हो रहा था कि हाँ कोई मुझे देखे और मुझे बचा ले आके। अब मैं बचूंगी नहीं। एक पल में अपनी, कहते हैं, ज़िंदगी और मौत से लड़ रही थी। मेरी सांसें पूरी तरीके से बंद होने की कगार पे थी, बिल्कुल पूरी तरीके से थी। उस पल मैं सब कभी किसी कोई तरफ देख रही तो कभी कि ऐसा लग रहा कि हाँ कोई आए मुझे बचा ले। इस जो मेरे साथ हो रहा है वो पल कभी कभी जब मुझे याद आ जाता है तो चाहे मैं कहीं भी हूँ, किसी भी सिचुएशन में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ। मैं कितनी भी अच्छी हूँ, कितनी भी पेशेंसफुल हूँ, चाहे कैसी भी, लेकिन मुझ पर खुद पे काबू नहीं रहता। ऐसा ऐसा वो पल था, और शायद ही मैं कभी उस चीज़ से उभर पाऊँ। ऐसा है, मैं क्या याद तो नहीं करती, लेकिन जब कभी याद आ जाता है ना तो रोंगटे खड़े कर देता है। मेरी आंखें पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी, अंधेरा ही अंधेरा था। कहते हैं जिसको बचाने वाला ईश्वर होता है तो चाहे मारने की कोशिश कोई कितनी भी क्यों ना करे, उसे मार नहीं पाता है। ऐसा मेरे साथ एक बार नहीं, न जाने कितनी बार हुआ, इतनी बार हुआ कि हम कह नहीं सकते। तो मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। मेरी आंखें बंद हो गई, मैं सोच रही कि हाँ कोई मुझे बचा ले, आके इधर से बचा ले, आके उधर से बचा ले, बस मन में यही चल रहा था। फिर धीरे धीरे मेरी आंखें रोशनी जैसे जाती ही जा रही थी, और इतना मुझे प्रेशर था कि ऐसा लग रहा था कि अब मैं बचूंगी नहीं। उस पल मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने महादेव को याद किया, महामृत्युंजय किया, सोम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। जैसे ही मैंने ये मंत्र पढ़ा अपने मन में, जैसे इसकी स्तुति, इसको स्मरण किया, तो मेरी आंखों के सामने एकदम रोशनी आ गई। ऐसा लगा कि स्वयं महादेव हूँ, मेरी आंखों के सामने आ गए। और जहाँ मेरी सांसें डूब रही थी, जहाँ मुझे बिल्कुल अंधेरा लग रहा था, ऐसा लगा कि जैसे अब मैं बचूंगी नहीं। और मैं ऐसी कौन सी ऐसी थी कि जैसे कि मैं मरते मरते एकदम खड़ी हो गई। सामने वाले जो देख भी रहे थे ना, उनको भी अचंभा हो गया और बोलने लगे, अरे इस पे तो पता नहीं क्या हुआ, अभी तो ये मर रही थी, अब इतनी जल्दी जिंदा कैसे हो गई। कहते ना मिरेकल होता है। उस दिन से मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई। आप लोगों से ये पल में साझा कर रही हैं, शायद आप लोग समझोगे और महसूस करोगे। जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को या इसको सुन रहे हो, तो आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी को भी अपना मानते हैं उसे दिल से मानिए। आप किसी भी सिचुएशन हो, चाहे वो बांके बिहारी हो, चाहे वो राधा रानी है, चाहे नारायण हो, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे स्वयं महादेव और महाकाली। मेरे तो जीवन का आधार ही महाकाल और महाकाली है। बस मैंने तो, मेरे पिता महाकाल और मेरी माँ महाकाली है। इन लोगों के होते हो मुझे तो कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि जहाँ मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे पलों को कि धीरे धीरे आपसे अपनी लाइफ का हर एक पल ज़रूर शेयर करूँगी, ज़रूर।
दैट इज़ माई प्रॉमिस। तब आपको पता चलेगा वॉट इज़ द रियल वर्शिप, वॉट इज़ द रियल लव। बस यही है। तो मैं हुई, तो बस यही है कि अगर कभी भी आप किसी को अपना मानो, ऐसा नहीं है कि ईश्वर साफ नहीं देता है, बस आप उसे कितना मानते हो वो बस हमारी परीक्षा लेते हैं। अच्छा ये बताइए, आप कोई भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, आप आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, पहले हम उसको एक कोई भी टॉपिक लेते हैं, उसको अच्छे से हम बच्चों को पहले हम रिटन वर्क देते हैं, फिर रिवाइज़ कराते हैं, फिर